अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 वीक ऑन वीक बेसिस पे 1762 पॉइंट प्लस रहा और 1,12,085 की क्लोजिंग। ये नैरो रेंज कैंडल्स बन रही हैं कॉन्टीन्यूसली और प्रीवियस 4-5 वीक्स से भी ज़्यादा अरसे से, तकरीबन 7-8 वीक से प्राइस एक ही रेंज के अंदर ट्रेड हो रही है। तो रेंज जो है वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को इंडिकेट करती हैं। तो अब हम इसे छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, यानी डेली बेस पे, तो कॉन्टीन्यूसली मार्केट इस अपर ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट कर रही है। फिफ्थ टाइम पे भी रेजिस्ट करके तो मार्केट ने अब ये डोजी यानी इनडिसाइसिव कैंडल बना दी है। तो ये ब्रेकडाउन के चांसेस ही इसमें ज़्यादा हैं, लेकिन हमने मार्केट के साथ चलना होता है। हमने प्री ऑक्यूपाइड जो आइडियाज़ हैं उनके साथ नहीं चलना, बल्कि ट्रेडर ने या इन्वेस्टर ने अपने आप को मार्केट के साथ ढालना होता है, ना कि मार्केट उसके मुताबिक चले। तो पोजीशंस ली जाती हैं और फिर इंडेक्स, चूँकि नेट रिज़ल्ट है डिफरेंट कंपनीज़ का, इस वजह से इंडेक्स का बिहेवियर डिफरेंट होता है। अच्छा, अब फ्राइडे को देखें कि मार्केट गैप ओपन हुई और उससे प्रीवियस डे की क्लोजिंग 1,12,564 और 13 तारीख की, और लो जो था 1,12,540। नेक्स्ट ओपनिंग 1,12,085 की, यानी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स जो है वो मार्केट माइनस ओपन हुई। एक टाइम पे फिर मार्केट ने नया हाई भी लगाया 1,13,482, लेकिन वो फिर अपने हाईज़ को सस्टेन ना रख सकी। और इसमें मेजर कंट्रीब्यूटर जो था वो लकी था, जिसके पॉइंट्स पड़े, और लेकिन बाद में फिर मार्केट्स अपने उन गेंस को सस्टेन ना रख सकी। अभी ये जो 1,13,500 का हाई है, ये क्रूशियल लेवल हो जाएगा। इससे ऊपर ट्रेड होने और सस्टेन करने की सूरत में फिर हम ऊपर के लेवल्स जो हैं वो विटनेस कर सकते हैं, 1,15,000 और 1,16,500 का एरिया। लेकिन ये डाउन साइड पे इसमें मोमेंटम जो है वो 1,10,300 और फिर नीचे जो है वो 1,09,000 और नीचे भी 1,05,000। इस तरह से डिफरेंट एरियाज़ जो हैं वो फिर सपोर्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखते हैं तो हम ये SSGC में देखें कि ये जब एक अपर स्टीप ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ इस एरिया में, तो फिर उसके बाद यही था कि जी अब बुल्स जो हैं वो उस तरह से कंट्रोलिंग अथॉरिटी में नहीं रहेंगे कि जैसे ये 8-10 रुपये से लेके तो 50 रुपये तक चला गया। एक रीज़न ये, दूसरी रीज़न ये कि ये हिस्टोरिकल हाई पे भी अपने आया हुआ था। 2016 का जो रेजिस्टेंस एरिया था, प्राइस ने उसको किया। थर्ड पॉइंट इसमें जो है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल जो है 50 रुपीज़ का, 50, 100, 150 और 200, इस तरह से जो लेवल्स होते हैं, यहाँ पे भी मार्केट्स जो है वो अच्छा खासा रिएक्टिव मूव देती हैं। तो 50 रुपीज़ से हमें फिर ये देखने में आया। अभी तो लोग तो बहुत इसमें बुलिश हैं, कुछ फंड्स की तरफ से भी कहा जा रहा है कि इसमें बाइंग है, लेकिन हमने वही बात की, हमने तो ट्रेडर ने, छोटे ट्रेडर ने या इन्वेस्टर ने भी मार्केट के साथ साथ चलना है। अब 50 रुपीज़ से प्राइस जो है वो 30 रुपीज़ के एरिया में आ गई है। अब ये सपोर्ट एरिया था, और नीचे फिर 30 रुपीज़ और 200 EMA जो है ये फिर 24-25 रुपये के एरिया में आ जाएगी। DG सीमेंट को देखते हैं तो ये अपने रेजिस्टेंस एरिया से ही रीटेस्ट करके एक हिसाब से उससे थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन 1,111 रुपये 10 पैसे, और फिर दोबारा वापस जो है वो सारा दिन अपनी जो गेन थी उनको नल एंड वाइट करता रहा। गाल हिस्टोरिकल एरिया से भी ऊपर ट्रेड होते हुए, लेकिन यहाँ पे अब ये साइडवेज प्राइस हो रही है। ये देखें, ये जो रेजिस्टेंस एरिया था 479, ऑलमोस्ट मार्केट ने उसी को टच किया और अच्छी खासी शॉर्ट सेल की एंट्रीज में प्रॉफिट देते हुए। सो नॉर्दर्न ने भी जब ये चैनल ब्रेक हुआ तो उसके बाद से मैं कंटिन्यूसली यही कह रहा था कि मार्केट ने ये जो बुल रिदम था उसको ख़त्म किया, और अभी जो 85 का एरिया और नीचे फिर 200 EMA जो 80 रुपीज़ का एरिया आ जाएगा। सरल ने भी ये एक हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन किया और उसके बाद पुल बैक के बाद और डाउनवर्ड, और इसमें अच्छी सपोर्ट जो है वो 93 का एरिया बन रहा है। PSO अपने चैनल में, और लोग अब 400 रुपये का और 450 रुपये का इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रेंड बुल ही है, लेकिन शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में थोड़ा बियर हुआ। एक तो 334 का सपोर्ट एरिया है, फिर उससे नीचे 305 और 300 रुपये का सपोर्ट एरिया बन सकता है। OGDC भी अपना हाई प्लेस कर चुका होगा, और ये एक हेड एंड शोल्डर भी नज़र आना चाहिए आपको, और इसमें 192 जो है वो सपोर्ट एरिया बनेगा, और 210 जो है ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। लकी नए हाइस लगाता हुआ खुला ही अपर लॉक पे, और सारा दिन अपर लॉक पर ट्रेड होता रहा स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में। फौजी सीमेंट ने 41 रुपीज़ के एरिया को रेजिस्ट किया और दोबारा फिर ये सप्लाई एरिया से
एक दफ़ा फिर रजिस्टर